नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स आप सभी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आप पे साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं या बुरी नज़र आपको लगती है, बार-बार कोई इविल स्पिरिट आप पे भेज रहे हैं या नेगेटिव लोग आपके आस-पास बहुत है जो आपको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, आपका ऑरा बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है, तो आप ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं और ये आप हमसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये आपके नाम के साथ आपको चार्ज करके एनर्जाइज़ करके दिया जाएगा। इसके अलावा ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है। अगर आपका धन स्थिर नहीं रहता है या मनी ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है तो आप इसके लिए ये आप ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अलावा ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है। आप अपने 7 चक्रा को हील करने के लिए और बैलेंस करने के लिए धारण कर सकते हो। और साथ ही ये एमेथाइस्ट का ब्रेसलेट है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हैं और आप अपने चक्रा भी बैलेंस करना चाहते हो तो आप सेलेनाइट प्लेट भी ऑर्डर कर सकते हो। ये भी आपको एनर्जाइज करके दी जाएगी और इसके ऊपर आप वाटर रख के, वाटर ग्लास रख के अगर उसको चार्ज करके पीते हैं डेली तो इससे आपके हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, ये है सेलेनाइट लैम्प, जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो। ये आपके घर की या जिस रूम में आप लगाते हो, अगर आपको कहीं लगता है कि इस रूम में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है या फिर नॉर्मली ऐसे भी कोई आता जाता रहता है कुछ नेगेटिव लोग, तो आप इसको लगा सकते हो अपने घर पे, ताकि ये जो है आपके घर की, आपके रूम की अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है तो इसको क्लियर करके ये आपके घर की एनर्जी को इन्हांस करता है। तो अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और फ्रेंड्स, यह रीडिंग टाइमलेस रहेगी और यह जनरल रीडिंग है, तो जब चाहे आप इसे देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और कई लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए भी क्वारी की है, तो फ्रेंड्स मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप मुझे वहां जाके मैसेज कर सकते हैं अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। आज की एनर्जी अपडेट क्या आ रही है। यूनिवर्स, दिव्य शक्तियाँ प्लीज मुझे गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। कि दोस्तों, यहाँ पे ना आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके अतीत में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी चालें चली, आपके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र किए हैं और ये लोग सदैव ही आपके खिलाफ खड़े रहे हैं। और ये लोग ना, इन्होंने इतनी चालाकियां की हैं आपके साथ, चालाकियों से, अपनी मीठी और जहरीली बातों से सदैव ही आपको कमजोर करने का प्रयत्न किया है। और ये हमेशा कोशिश करते रहे कि किस तरह से आपको नीचा दिखाया जाए दुनिया के सामने। आपको खुद की नजरों में ये नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे, बात बात पे, बात बात पे, जैसे आपको पॉइंट पॉइंट पे नीचा दिखाना। और इन लोगों ने ना आपके लिए, अपनी योजना में फंसाने के लिए आपके लिए ऐसे हालात तक बना दिए थे कि एक समय पे आप भी जैसे इनके ट्रैप में फंस गए और आपको भी ऐसा लगा कि अब आप हार रहे हो इनसे। और यहाँ पे देखिए, जो है कि इन लोगों ने सदैव आपका विरोध किया, लेकिन फिर भी आप सदैव ही इनके खिलाफ डटे रहे। आपने अकेले ही, एक अकेले ही कई लोगों का सामना किया। आप अकेले खड़े थे और आपके सामने बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन, जैसे आपके अपने ही आपके विरोध में हो गए। और ऐसा लग रहा है ना जैसे हर दिशा से जैसे आप पे वार आए जा रहे थे। ये फिजिकल फॉर्म में या बातों के फॉर्म में और साथ ही यहाँ पे साइकिक फॉर्म में जैसे आप पे वार किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आपने भी अपने मन में ये चीज़ तय कर ली थी, आपने भी जैसे हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अपने मन में आपने ये चीज़ ठान ली कि अब मुझे उठना है और लड़ना है।
ये कार्ड दिखाता है कहीं न कहीं कि आपकी जो ये स्थिति रही है, इसमें देखिए जो आपके अपोज़िट डायरेक्शन में जो लोग आपके हेटर्स हैं, वे संख्या में ज़रूर ज़्यादा थे, लेकिन ताकत में वो ज़्यादा नहीं है। और आपने कहीं न कहीं ये चीज़ साबित कर दी है कि सच्चाई और आत्मविश्वास, अगर आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है और आप अगर सच के रास्ते पे हैं, तो आप इन दोनों से मिलके किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को हरा सकते हो, बड़ी से बड़ी ताकत को आप हरा सकते हो। आपके लिए ना ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। इस लड़ाई के दौरान आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत सी निंदाएँ आपको झेलनी पड़ी है, लोगों ने बहुत सारी बातें आपके लिए बनाई। आपके अपने भी इसमें शामिल हो गए। ये जो आपके खिलाफ फ्लोटिंग चल रही थी, पीठ पीछे जो आपकी अफ़वाहें उड़ रही थी, इसमें आपके अपने लोग भी शामिल थे और आपके अपनों का साथ भी आपसे छूट गया हो और इस दौरान कई बार आपको ऐसे भी लगा हो कि अब आप ये सब झेलते-झेलते बहुत थक चुके हो, हार रहे हो। हर बार जैसे आपने खुद को याद दिलाया और खुद उठ खड़े हुए, बार-बार गिरे लेकिन बार-बार जैसे आप उठे और लड़े। और उस समय मुझे ऐसे लगता है कि जब लोग आपके अगेंस्ट थे, आपने उस समय चुप रहना उचित समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस समय हार गए। ये कहीं न कहीं आपकी एक रणनीति थी कि एक कदम पीछे हट के फिर अपनी ताकत को जुटाना और फिर उन पे वार करना और पूरी बाजी को, पूरे खेल को पलट देना। और कहीं न कहीं जो ये एनर्जी है दिखाती है कि आपने अपने विरोधियों को उन्हीं के खेल में मात दे दी है। इन्होंने आपके लिए षड्यंत्र किए लेकिन आप उनके खिलाफ खड़े रहे और उन्हीं के खेल में आपने इनको मात दिया है, जिसमें वो आपको गिराना चाहते थे। और कहीं न कहीं ऐसे भी लग रहा है कि अब आप इन लोगों की सच्चाई को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, जो ये दुनिया से छुपाना चाहते थे। इनका व्यवहार, इनका सच दुनिया के सामने आ रहा है। और इस बार जो है इनकी हँसी के पीछे जो छुपा हुआ इनका डर है, वो अब क्लियर दिखने लगा है। और कहीं न कहीं अब आप इन लोगों को याद दिला रहे हो कि अब आप कोई मोहरा नहीं हो, बल्कि आप इस खेल के खिलाड़ी हो। आपको हराना नामुमकिन है, चाहे कितनी ही चालबाज़ियाँ कर ली जाए, कितने ही षड्यंत्र कर लिए जाएँ, लेकिन आप एक अकेले सब पर भारी हैं। और दोस्तों 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं न कहीं ऐसे दिखाता है कि आपने सिर्फ़ खुद की एनर्जी को, खुद की जगह नहीं बचाई, बल्कि आपने लोगों को ये दिखाया भी है कि आपकी जगह छीनना नामुमकिन है। कोई भी आपकी जगह नहीं छीन सकता, कोई भी आपका अधिकार नहीं छीन सकता। तो जैसे आप अपने अधिकारों के लिए लड़े हो और अब वो लोग जो कभी आपको नीचे खींचने की कोशिश करते थे, अब ये जानते हैं कि आपसे टकराना उनके लिए खुद की हार लिखने जैसा है। ये चीज़ उनको क्लियर समझ आ रही है कि अब आपसे टकराना मतलब उनकी खुद की हार। उनके बस की बात नहीं है आपसे लड़ना और अब आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाया है, जो इन लोगों ने गिराने का कोशिश की थी, गिराने का प्रयत्न किया था। आपने ना किसी की भी दया या फिर किसी की मदद पर निर्भर होकर के ये मुकाम नहीं हासिल किया है, बल्कि आपने अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से और अपनी बुद्धि से ये सब हासिल किया है, अपनी सफलता के हासिल की है। और अब आपके पास एक ऐसी स्टेबिलिटी है जिसको छीनना किसी के बस की बात नहीं है। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपने ना खुद को आर्थिक रूप से भी काफ़ी स्टेबल किया है। यहाँ आपकी आर्थिक मजबूती भी दिखाई दे रही है और भावनात्मक भी कि आपने इमोशनल वे में भी खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। और यहाँ पे ना अब आप पहले से काफ़ी पीस ऑफ माइंड में चले गए हैं और इस शांति को कोई छीन नहीं सकता है। और अब जो है आपका जीवन आपकी शर्तों पे चलता है। आप अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीते हैं और जो लोग कभी आपको कमज़ोर समझा करते थे, आज आपकी तरफ सामने देखकर बात करने से भी डरते हैं। पहले जो पीठ पीछे षड्यंत्र किया करते थे, अब वो बात करने से डरते हैं, पीठ पीछे भी, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी का भय है। और आपकी जो जीत हुई है, आपकी जीत ने उनको आईना दिखाया है और इस आईने में इन लोगों को अपनी नाकामी साफ दिखाई देती है। कई लोगों के लिए जो एनर्जी है मेरे सब्सक्राइबर के लिए इनकी ये प्रेज़ेंट एनर्जी है और कई लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जी है।
कि अगर आप अभी किसी प्रकार के ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं तो विजय आपके निश्चित है। आपके शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। आपने कई रिश्तों को छोड़ा है, कई ऐसी जगहों को, कई ऐसे रिश्तों को छोड़ा है जो आपको शायद सर्व नहीं करते थे। उन चीज़ों को, उन रिश्तों को और उन जगहों को छोड़ दिया जो शायद आपको रोक रहे थे। और ये भी है कि कहना शायद ईज़ी हो, लेकिन आपके लिए इन सबको छोड़ना आसान नहीं था। शायद ये आपके अपने परिवार से हो या आपका कोई अपना प्यारा हो जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, उनको भी छोड़ना पड़ा हो। लेकिन आपने ये भी किया, और ये ऐसा मोमेंट रहा है जिससे आप अपने दिल का कोई एक हिस्सा पीछे छोड़ रहे हो। लेकिन फिर भी आपने खुद को नियंत्रित किया और आपने ये समझ लिया था कि जहाँ पर आपकी कद्र नहीं है, वहाँ पे रहना आपकी सोल के साथ एक तरह से अन्याय है। और इस चीज़ को आपने समझा और सब कुछ छोड़ना ही आपने उचित समझा। और आपके इस फैसले को कई लोगों ने शायद आपकी हार भी माना कि अब आप गिव अप कर चुके हो, सब कुछ छोड़ के जा चुके हो। उन्हें ऐसा भी लगा हो कि आप भाग गए हो। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों से निकलना ही आपकी सबसे बड़ी जीत थी। इन उलझनों से निकलना, इन रिश्तों को छोड़ना। आपने ना खुद को एक ऐसे माहौल से निकाला जिसने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्योंकि आप अपनी पूरी एनर्जी उधर ही लगा रहे थे, उन लोगों की तरफ ही लगा रहे थे। और यही वो पल था जब आप निकले, यहीं से जैसे आपने सारा खेल पलट दिया। क्योंकि आपने मैदान बदल दिया और जैसे उन लोगों ने आप पर से कंट्रोल खो दिया। तो यहाँ पे आपका निकलना, इन लोगों को छोड़ना भी आपकी बड़ी जीत थी। आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही है दोस्तों, लेकिन आप अब ऐसी यात्रा की तरफ बढ़ चुके हो जिसमें आप सारे दर्द से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके जीवन में क्रिएट की गई थी और एक ऐसा माहौल जो आपको बहुत ज़्यादा अशांत किए देता था, जैसे इससे निकल करके अब एक नई और शांत जगह की तरफ आप बढ़े हो, एक शांत जीवन की तरफ आप बढ़े हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है कि शरीर से आप कोई यात्रा कर रहे हो, ये यात्रा मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है। और ये जो दूरी है वो आपने उन घावों को भरने के लिए बनाई थी जो शायद लोगों ने बार-बार करे थे। बार-बार जैसे उसपे नमक मिर्च लगाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। लोग ऐसा सोच रहे थे कि आप पूरी तरह से टूट चुके हो, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो। और जब आपने आगे बढ़ कर के अपना जीवन फिर से बनाया, फिर से आप खड़े हुए, तब वही लोग अब हैरान हो रहे हैं, जो लोग आपको हमेशा ही अंधेरे में देखना चाहते थे, क्योंकि ये कभी आपको सफल होते हुए नहीं देख सकते हैं। और अब आपका किनारा बदल चुका है और वहाँ से खड़े होके आपको क्लियर दिखता है कि जो पीछे छूट गया, वो एक सिर्फ़ और सिर्फ़ तूफ़ान था, जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है अब। नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटाकल, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, 10 of wands, emperor, wheel of fortune। 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है दोस्तों। अब कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहे हैं और ये चीज़ अब आपने सीख ली है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि या तो आपकी एनर्जी को चुराया जाता था, लोग आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देते थे, लेकिन अब आपने प्रोटेक्शन लेना सीख लिया है ना? और पहले शायद आप सबको खुल कर के अपना सब कुछ दे देते थे, है ना? हर किसी पे ट्रस्ट किया, अपना सब कुछ लुटा दिया अपना समझ कर के। लेकिन अब कहीं न कहीं आपने भी ये समझ लिया है कि हर कोई आपकी इस उदारता के काबिल नहीं है कि आप जितना दे रहे हो हर किसी को, लोग उसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उल्टा आपके पीठ पीछे ही आपके लिए ही षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसको आप अपना समझ रहे हो और उन पे सब कुछ लुटा रहे हो। लेकिन अब आप समझ रहे हो कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं है, तो ये चीज़ भी अब आप समझ रहे हैं। और अब आपने अपनी सीमाएँ तय कर ली हैं। और जो आपके दिल के दरवाजे हैं वो अब हर किसी के लिए नहीं खुले हैं। अब आप उन्हीं के लिए खोलते हो अपने दिल के दरवाजे जो वाक़ई में इसके योग्य हैं
और वाकई में जो सम्मान और सच्चाई के पात्र हैं। और ये जो बदलाव आपके अंदर हुआ है दोस्तों, इसने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है, आपके व्यक्तिगत दायरे में घुस करके, आपकी जो पर्सनल जो आपने एक बाउंड्री बनाई है, उसमें घुस करके अब आपको अस्थिर नहीं कर सकता है। जैसे अब आपने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और ये जो आपकी नई बाउंड्री है, जो आपने बनाई है, ये आपके लिए एक ढाल की तरह काम करती है और ये जो है आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। क्योंकि अब वो लोग आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे पहले किया करते थे। आपकी एनर्जी पे ही जैसे सब कुछ वो क्रिएट कर रहे थे, लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं थी। और कई तो ऐसी एनर्जी हैं जैसे आप अपना समझ के उनके लिए पैसे खर्च किए जा रहे थे, उनकी हर इच्छा पूरी किए जा रहे थे, लेकिन वो इसके योग्य नहीं थे। तो कई लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है। तो अब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आपने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। और अब आप अपने जीवन की दिशा को खुद तय कर रहे हैं। अब आप हर कंट्रोल से जैसे मुक्त हो चुके हैं। पहले जो है आपका रास्ता शायद दूसरों के फैसलों पर और हालातों से तय होता था। इस समय हालात क्या है, कोई क्या फैसला लेगा आपके लिए, कोई क्या डिसीजन लेगा आपके लिए। लेकिन अब जो है आपने अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में ली। आप हर प्रकार के कंट्रोल से मुक्त हो रहे हो। और कई लोग की एनर्जी है कि जैसे अब आप सारे कंट्रोल से मुक्त होना चाहते हो। आपके सामने दोस्तों 2 रास्ते हैं टू ऑफ वन के साथ। एक जो पूरी तरह से सेफ है लेकिन ईज़ी है, लेकिन वो आपको वहीं पे रोक देगा। और दूसरा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अनजान है, लेकिन आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। और आप शायद यही रास्ता चुनकर अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। आपने डर की बजाय अपने साहस को चुनना उचित समझा है। ये कार्ड कहीं न कहीं दिखाता है दोस्तों कि अब आप अपनी परिस्थितियों को सिर्फ़ जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन खुद के लिए जैसे आप परिस्थितियों को क्रिएट कर रहे हो, अपनी परिस्थिति आप खुद बना रहे हो। यहाँ जैसे आपके अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी प्लानिंग नज़र आ रही है, जैसे आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। लोग आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब इन चीज़ों का आप पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपको सिर्फ़ लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब आप किसी से भी रुकने वाले नहीं हैं। और आपका जो ये जज़्बा है आगे बढ़ने का, यही आपके विरोधियों को, आपके आस-पास के लोगों को काफ़ी डराता है। क्योंकि अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, अब आप पहले से काफ़ी सतर्क हो गए हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग जैसे अभी भी आप पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर हरकत पे जैसे नज़र रखे हुए हैं। और आप अब अपने जीवन में काफ़ी अवेयर हुए हैं और ये अवेयरनेस आपने जो अपने जीवन की यात्रा तय की है, ये इससे आई है। पहले ऐसा होता था शायद कि आप इज़िली लोगों पे भरोसा कर लेते थे, उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब आपने अपनी जर्नी से जो लेसन सीखे हैं, अब आप पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। आपने ये चीज़ सीख ली है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपके करीब आता है, आपका उपयोग करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए। तो अब आप इन लोगों को भी पहचानने लगे हैं। आपकी नज़र अब पहले से कई गुना ज़्यादा पैनी हो चुकी है, या ये कहूँ कि अब आपकी नज़र बहुत तीक्ष्ण हो चुकी है। अब आप हर इशारे को, हर शब्द को और लोगों के पीछे के इंटेंशन को, उनके मन की बातों को भी जैसे पढ़ लेते हैं, उनके छुपे इरादों को आप जान लेते हैं। और कहीं न कहीं आपने अपने विरोधियों के खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आप उनके हर वार से पहले ही पूरी तरह से तैयार हो जाते हो। और अब वो जो भी चाल चलते हैं, आपको पहले से ही इसकी भनक लग जाती है, चाहे तो आपके इंट्यूशन के माध्यम से या फिर कैसे भी, आपको अंदाज़ा लग जाता है अपने आप कि अब उनकी तरफ से कुछ ऐसा नेगेटिव होने वाला है या वो कुछ क्रिएट करने वाले हैं। और
ये जो आपके अंदर अवेयरनेस आई है, ये एक तरह से आपका कवच का कार्य कर रही है, क्योंकि आप पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो और अब आप पहले से इतना आसानी से इतना इफ़ेक्ट नहीं हो पाते हो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। क्योंकि अब आपका हर कदम जैसे सोच समझ कर आप उठाते हो, हर कदम जैसे होता है ना फूँक-फूँक के रखते हो, हर तरह से प्रिपेयर होकर के। और ये बात अब आपके दुश्मनों के लिए एक घाव का काम कर रही है। ये उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जो आपके अंदर ये अवेयरनेस आई है। और वो ये अच्छे से जानते हैं कि अब उनकी झूठ, उनके फ़रेब, ये जो अफ़वाहें और साज़िशें ये आपके लिए कर रहे हैं, ये अब बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्योंकि अब आप इसको पूरी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। अब कहीं न कहीं आपके जीवन में नई एनर्जीज़ आ रही हैं। यहाँ मिरेकल रूप में एक चमत्कारिक एनर्जीज़ आपके जीवन में आ रही हैं और आपकी एनर्जी खुद की ऐसी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे आत्मविश्वासी आप बन चुके हो कि लोग अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छी एनर्जी वाले लोग, ये कहूँ कि आपकी सोल फैमिली जैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं आप भी इस बात को लेके अवेयर हैं कि किसको अपने दिल में जगह देनी है और किससे दूरी बनानी है। क्योंकि आप पहले से काफ़ी कुछ झेल चुके हो अपनी लाइफ़ में। क्योंकि पहले आप हर किसी को शायद जो आया, जिसने हँस के बात की, आपने उसको मौका दे दिया। उसने आपको उसको आपने गले से लगा दिया अपना समझ के। लेकिन बदले में क्या, फिर आपको विश्वासघात मिलता था। लोग आपको छल देते थे। लेकिन अब कहीं न कहीं आपने खुद को सेव करना सीख लिया है, खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। आपकी वाणी में जो है मिठास पहले की भाँति ही है, लेकिन अब कहीं न कहीं उसमें मजबूती भी है, जो लोगों को नज़र आती है। ऐसा लग रहा है ना आपका ऑरा मैग्नेटिक हो चुका है, जैसे लोग अब आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपके समाज में ना मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने ना अपने भीतर किसी भी प्रकार से अपने प्यार को, अपनी दया भाव को बिल्कुल भी खत्म होने नहीं दिया है, बल्कि आपने इसको अब अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीखा है। और आपका जो ये प्यार है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि अब आपकी ताकत बन चुका है। और यही एनर्जी आपके जीवन में जैसे आपके जैसे लोगों को ही आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप हर प्रकार के बर्डन से मुक्त हो रहे हो, लोगों ने आपके लिए काफ़ी बर्डन क्रिएट किया है और आपके जीवन में ऐसी ज़िम्मेदारियाँ रही हैं जिससे आप पूरी तरह से थक चुके थे। आपने जो ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी, जो भार ढोते-ढोते जैसे आप एक समय थक चुके थे पूरी तरह से। और आपने जो ये ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं दोस्तों, अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस बोझ के तले वो दब जाता या फिर ऐसा कहूँ कि बीच में छोड़ के ही गिव अप कर देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने जीवन की हर मुश्किल का, हर कठिनाई का बहुत ही अच्छे से सामना किया हिम्मत के साथ। चाहे फिर वो भावनात्मक परेशानी हो, कोई आर्थिक परेशानी हो या फिर कोई रिश्तों से जुड़ी हुई परेशानी हो। आपने हर जगह पे परेशानी का सामना किया और आप उससे लड़े भी, लेकिन आप हारे नहीं। आपने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की, बिना शिकायत के सब कुछ झेला, अपना समझ के। और आपने ये साबित कर दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सपने देखने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आप मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से एक सच्चे इंसान हैं। ये जो बोझ आप उठाते थे, मानती हूँ कि आपको काफ़ी थका देता था, लेकिन उस समय आपने हर एक कदम पे खुद को यह याद दिलाया कि ये संघर्ष आपको वहीं पे ले जा रहा है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। आप कहीं न कहीं इस चीज़ को समझ रहे थे कि अगर आपके जीवन में ये संघर्ष आया है, तो ईश्वर की इसके पीछे कोई न कोई मंशा होगी। और आज जब आप पीछे मुड़ कर के देखते हो, तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको फ़ील होती है। आप महसूस करते हो कि ये जो सारा बोझ है, जो सारा पसीना और जो ये आपने रातें झेली जो संघर्ष की, सब वक़्त के साथ आपके लिए कवच के रूप में बन चुके हैं। क्योंकि अगर वो पल आपके जीवन में नहीं आता, तो शायद आज आप वैसे नहीं बनते। और आपके दुश्मनों के लिए ये एक चेतावनी है कि अगर आप इतना सह सकते हो फ्रेंड्स, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी से निकल सकते हो,
तो उनको हराने के लिए आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इतना भार झेल सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो जज़्बा है, आपको पीछे नहीं धकेला जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अपनी लाइफ के, अपने जीवन के शासक बन चुके हो। एक एम्परर की एनर्जी, आप एम्परर फॉर्म में जा चुके हो। अब पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है आपकी। अब यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना, आपके फैसले आपके हैं, आपकी सीमाएँ आपके द्वारा तय की गई हैं, कोई भी इसको लाँघ नहीं सकता है। और अब आपकी पावर, आपकी ताकत आपके नियंत्रण में, आपके कंट्रोल में है। अब कोई दूसरा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। पहले जो है आपके आस-पास के जो लोग आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, अब कहीं न कहीं उन्हें भी इस बात का भान है। वो ये अच्छे से जानते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा है। वो अपना पूरा कंट्रोल आप पर से खो चुके हैं और इस वज़ह से वो बहुत झुँझला भी रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है ना कि अब आप इमोशंस में बहते नहीं हो। पहले शायद रिश्तों में आप भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी देखते हो। आप सोच समझ करके, योजना बना करके और अपनी दूरदर्शिता से काम लेते हो। कि भावनाओं में बह के ही निर्णय लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सदैव सही निकले। और इन्हीं चीज़ों ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। और आज जो आपका ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, ये आपके दुश्मनों को महसूस कराता है कि अब आप खेल का सिर्फ़ हिस्सा नहीं हैं, बल्कि जैसे इस खेल के निर्माता ही आप बन चुके हो। खेल की जैसे पूरी बाजियाँ ही आपने पलट दी। आप खुद अब एम्परर फ़ॉर्म में आ चुके हो और अब जो ये खेल चल रहा है, जैसे इसमें अब आपके नियम चलेंगे, किसी और के नहीं। जैसे ऐसा लग रहा है खेल शुरू उन्होंने किया था और ख़त्म अब आप कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है फ्रेंड्स। अब भाग्य का पहिया घूम रहा है, किस्मत अब आपके फेवर में आ रही है, सारी बाजी जैसे अब आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। और आपने अपनी मेहनत से और अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को पलटा है, अपने भाग्य को बदला है दोस्तों। पहले वही लोग जो हँसते थे आपके ऊपर, जो आपको ताने मारते थे बार-बार पे, आपके लिए बुरी बातें फैलाना, आपके लिए अफ़वाहें फैलाते थे, आज वही लोग आपकी एनर्जी को देख के चुप हो चुके हैं और आपसे नज़रें चुराने से भी डरते हैं। क्योंकि अब किस्मत बदल गई है, अब किस्मत जैसे आपका साथ दे रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और खेल जो है पूरी तरह से पलट चुका है। ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि जीत सिर्फ़ आपकी है, ये उन लोगों के लिए सबक भी है जो दूसरों को गिरा कर के उठना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी सबक बन रहा है कि झूठ ज़्यादा नहीं चलता। अगर आप किसी को गिरा के आगे बढ़ना चाहोगे तो आप ये भूल जाओ कि आप आगे बढ़ पाओगे। और अब जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा उसको ये चीज़ याद रहेगी कि ये जो कर्म वो कर रहे हैं इसका अगला मोड़ क्या होगा, उनके जीवन में क्या-क्या तूफ़ान आ सकते हैं। जैसे इसकी अवेयरनेस भी लोगों में आ रही है। आपने ये चीज़ साबित कर दी है फ्रेंड्स कि जब इंसान अपनी सही नीयत से और सच्चाई से और लगातार मेहनत से आगे बढ़ता है, तो किस्मत खुद उनके कदम चूमती है। तो यहाँ कई लोगों की जो है स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे वो अपने जीवन को पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब आप हर नेगेटिव कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। और आपने जो है अपने आस-पास के उन लोगों को जवाब अपने शब्दों से नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी मेहनत, खुद पे जो मेहनत की, खुद की एनर्जी से और अपने कर्मों से उन लोगों को जवाब दिया है। और कहीं न कहीं आपने उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझाई है कि आपको गिराना तो आसान है, लेकिन वो चाह के भी आपको तोड़ नहीं सकते हैं। गिर के आप फिर से उठ जाएँगे। आपने इन लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझा दी है और आप जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे ना, वो जानते हैं कि आपने सिर्फ़ खेल नहीं पलटा है फ्रेंड्स, आपने उनके लिए पूरे खेल का मतलब ही बदल दिया। जैसे पूरा पासा ही आपने पलट दिया। जैसे ये जैसे पहिया है व्हील और फॉर्च्यून, ये पूरी तरह से आपने पलट दिया है। जैसे खेल की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेती है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा और वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।